अगर किसी गांव में हर सुबह तालाब में एक नई लाश तैरती हुई मिले और हैरानी की बात यह हो कि कोई भी ये न बता पाए कि वो लाश आई कहां से, ना किसी ने चीख सुनी, ना किसी ने हत्या देखी, ना ही किसी ने किसी को तालाब में जाते देखा, तो ये मान लेना चाहिए कि मामला सिर्फ अपराध का नहीं बल्कि किसी बहुत गहरे और खौफनाक रहस्य का है। आज की ये कहानी किसी फिल्म या कल्पना की उपज नहीं है, बल्कि भारत के एक छोटे से गांव में घटती उन घटनाओं से प्रेरित है जिनका सच कभी पूरी तरह सामने नहीं आ पाया और जिनकी फाइलें आज भी धूल खा रही हैं। उस गांव का नाम था चंद्रपुरा, एक साधारण सा गांव जहां जिंदगी खेतों, पशुओं और मौसम के सहारे चलती थी। लेकिन इसी गांव के बाहर एक पुराना तालाब था जिसे कोई नाम लेकर नहीं बुलाता था, बस इतना कहा जाता था कि उधर मत जाना। देखने में वो तालाब बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन गांव वालों की आंखों में उस पानी के लिए अजीब सा डर और नफरत दोनों थे। बुजुर्ग कहते थे कि उस तालाब का पानी कभी सूखता नहीं, चाहे कितनी भी भयानक गर्मी क्यों न पड़ जाए, और शायद यही बात उसे और डरावना बना देती थी। साल 1998 की गर्मियों की बात है। सुबह का वक्त था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था और तालाब के ऊपर हल्की धुंध फैली हुई थी। तभी एक चरवाहा अपनी भैंसों को पानी पिलाने वहां पहुंचा, और जैसे ही उसकी नज़र पानी के बीचों बीच गई, उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया। पहले उसे लगा कि शायद कोई लकड़ी या मरा हुआ जानवर होगा, लेकिन जैसे जैसे वो पास गया उसकी सांसें रुकती चली गई, क्योंकि वो कोई चीज नहीं बल्कि एक आदमी का शव था। शव बिल्कुल सीधा पानी पर तैर रहा था। उसका चेहरा ऊपर की ओर था, आंखें खुली हुई थीं और होंठ इस तरह जमे हुए थे जैसे मरते वक्त वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह न पाया हो। चरवाहा डर के मारे वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आवाज जैसे गले में फंस गई हो, और कुछ पल बाद उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। गांव वाले दौड़ते हुए तालाब की तरफ पहुंचे, और जैसे ही शव को पहचाना, वहां सन्नाटा छा गया, क्योंकि वो शव रघुवीर नाम के किसान का था, जिसकी उम्र 32 साल थी और जो अपनी शांत आदतों के लिए जाना जाता था। सबसे डरावनी बात ये थी कि रघुवीर रात को अपने घर पर था। उसकी पत्नी ने खुद उसे खाना दिया था, और उसका घर तालाब से करीब 2 किलोमीटर दूर था, यानी उसके तालाब तक पहुंचने की कोई वजह नहीं थी। पुलिस आई, लाश को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन रिपोर्ट ने गांव वालों को और ज्यादा डरा दिया, क्योंकि उसमें साफ लिखा था कि मौत डूबने से नहीं हुई, फेफड़ों में पानी नहीं था, शरीर पर किसी तरह की चोट नहीं थी और जहर के भी कोई निशान नहीं थे। यानी रघुवीर की मौत पहले हो चुकी थी और उसके बाद उसका शव किसी तरह तालाब में पहुंचा था। ये सवाल अभी लोगों के दिमाग में घूम ही रहा था कि 20 दिन के भीतर तालाब से दूसरी लाश मिली, फिर तीसरी और फिर चौथी, और हर बार वही दृश्य दोहराया गया। सुबह का वक्त, तालाब का बीच, चेहरा ऊपर की ओर, खुली हुई आंखें, और शव का धीरे धीरे तालाब के सबसे गहरे हिस्से की तरफ तैरना। अब गांव में डर पूरी तरह फैल चुका था। रात होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, बच्चे बाहर निकलने से डरने लगे थे, और औरतें सोने से पहले तुलसी के पास दिया जलाकर भगवान से प्रार्थना करने लगी थीं। माएं बच्चों को डराने लगीं कि अगर देर हुई तो तालाब बुला लेगा, और ये बात मजाक नहीं बल्कि सच्चा डर बन चुकी थी। इसी माहौल में गांव के सबसे बुजुर्ग पुजारी हरिशंकर ने एक दिन चुप्पी तोड़ी और बताया कि ये तालाब हमेशा से ऐसा नहीं था। इसके नीचे एक पुराना कुआं है, और उस कुएं से जुड़ी कहानी बहुत पुरानी और खून से सनी हुई है। उन्होंने बताया कि करीब 70 साल पहले इसी गांव में एक तांत्रिक रहा करता था, जो लोगों की मजबूरी और अंधविश्वास का फायदा उठाता था। लोग अपनी बीमारियां, परेशानियां और दुख लेकर उसके पास जाते थे, और वो इलाज के बदले बलि मांगता था। जब गांव वालों को उसकी सच्चाई का पता चला तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और गुस्से में आकर उसे इसी तालाब में जिंदा फेंक दिया, और मरते वक्त उसने कहा था कि अब वो नीचे से लोगों को बुलाएगा और गांव के लोग खुद चलकर उसके पास आएंगे। समय के साथ ये कहानी सिर्फ एक डरावनी बात बनकर रह गई, लेकिन अब लग रहा था कि वो डर वापस लौट आया है। पुलिस ने ऊपर से अफसर बुलाए, तालाब का पानी निकलवाया गया, और जब तलहटी दिखाई दी तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि वहां पत्थरों से बंद एक पुराना कुआं मिला। उसके अंदर इंसानी हड्डियां थीं और तंत्र मंत्र से जुड़ी कई अजीब चीजें पड़ी थीं। इसके बावजूद कोई ठोस सबूत नहीं मिला और मामला धीरे धीरे दबा दिया गया। लेकिन गांव वालों का डर कम नहीं हुआ।
एक रात पुलिस ने एक कांस्टेबल को तालाब की निगरानी पर रखा ताकि कोई और घटना न हो, लेकिन अगली सुबह वही कांस्टेबल भी उसी तालाब में मरा हुआ मिला। उसकी जेब से एक कागज निकला जिस पर कांपते हाथों से लिखा था कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन कोई मुझे बुला रहा है। इसके बाद प्रशासन ने तालाब को पूरी तरह मिट्टी और सीमेंट से भरवा दिया और वहां एक छोटा सा पार्क बना दिया गया ताकि लोग सब भूल जाएं। लेकिन चंद्रपुरा के लोग आज भी कहते हैं कि बरसात की अंधेरी रातों में वहां जमीन के नीचे से बुलबुले उठते हैं और अगर कोई देर तक वहां रुक जाए तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत धीमी और ठंडी आवाज में अंदर से फुसफुसा रहा हो कि आ जा बस एक बार। और शायद इसी वजह से आज भी उस पार्क में शाम ढलते ही कोई नहीं जाता।